नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी गायिका की जिसकी आवाज कानों तक नहीं रुकती बल्कि सीधे दिल और रूह में उतर जाती है। सिर्फ 16 साल की उम्र, बॉलीवुड में एंट्री, पहली ही फिल्म से नेशनल अवार्ड और फिर एक के बाद एक सुपरहिट गानों की बरसात। लेकिन इस चमकती कामयाबी के पीछे छुपे हैं कुछ अनसुने किस्से, कुछ डरावनी रातें, कुछ अधूरे सवाल और एक ऐसा सच जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं कैसे एक डायरेक्टर की मां ने एक पल में श्रेया की किस्मत बदल दी? कैसे एक कंसर्ट के बाद उनकी आवाज अचानक चली गई? क्यों आज भी साउथ इंडस्ट्री में उनकी डिमांड सबसे ज्यादा है? और क्यों हिंदी सिनेमा ने अपनी सबसे काबिल गायिका को धीरे धीरे पीछे कर दिया? शहजादी सी मासूमियत और मखमली आवाज वाली इस गायिका को यूं ही क्वीन ऑफ प्लेबैक सिंगिंग नहीं कहा जाता। बैरी पिया, मोरे पिया, डोला रे, तेरी सूरत ना हो जिसमें और गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, इन गीतों ने सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि इतिहास रचा है। इनकी आवाज में जहां बंगाल की मिठास है, वहीं राजस्थान की रेत और रहस्य भी महसूस होता है। और इसकी वजह भी बेहद खास है। लता मंगेशकर के बाद जिन गिनी चुनी गायिकाओं की तुलना होती है, उनमें श्रेया घोषाल का नाम सबसे सम्मान के साथ लिया जाता है। यही वजह है कि उन्हें कहा जाता है नए दौर की लता मंगेशकर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं, एक रात घने जंगल के रास्ते से गुजरते वक्त श्रेया के सामने अचानक टाइगर आ गया था। कौन है वो शख्स जिसे आज एक्स कहा जाता है और क्यों आज भी लॉन्ग ड्राइव पर उसकी याद आती है? और सबसे बड़ा सवाल, इतनी बेहतरीन आवाज होने के बावजूद बॉलीवुड में श्रेया को आज पहले जैसे गाने क्यों नहीं मिलते? क्या इसके पीछे वाकई कोई बड़ा विवाद छुपा है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे श्रेया घोषाल के बचपन से लेकर बॉलीवुड की क्वीन बनने तक की पूरी कहानी, बिना मसाले के लेकिन पूरे सच के साथ। श्रेया घोषाल का जन्म 12 मार्च 1984 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर में हुआ। उनके पिता विश्वजीत घोषाल भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। वहीं उनकी मां शर्मिष्ठा घोषाल साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएट होने के साथ साथ एक अच्छी गायिका भी थीं। श्रेया का एक छोटा भाई है, सौम्यदीप घोषाल। श्रेया के जन्म के कुछ समय बाद ही उनके पिता का ट्रांसफर राजस्थान के कोटा के पास स्थित रावतभाटा हो गया और पूरा परिवार वहीं शिफ्ट हो गया। कोटा आने के बाद श्रेया का दाखिला एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल में कराया गया, जहां उन्होंने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की। बचपन में श्रेया अपने पिता की तरह साइंटिस्ट बनना चाहती थीं, लेकिन उनकी मां ने बहुत जल्दी समझ लिया था कि उनकी बेटी किसी और ही मिट्टी की बनी है। इसी वजह से महज 4 साल की उम्र से ही श्रेया को संगीत की शिक्षा दी जाने लगी। श्रेया आज भी अपनी मां को अपना पहला गुरु मानती हैं। इसके बाद कोटा में उन्होंने महेश चंद्र शर्मा से शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। 6 साल की उम्र में श्रेया ने अपनी पहली स्टेज परफॉर्मेंस एक लोकल क्लब के एनुअल फंक्शन में दी। आगे चलकर उन्होंने राकेश शर्मा, महेश चंद्र शर्मा और अपने स्कूल के संगीत शिक्षक जयवर्धन भटनागर से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बारीकियां सीखीं। श्रेया के स्कूल टीचर जयवर्धन भटनागर ने एक इंटरव्यू में एक बेहद रोमांचक किस्सा बताया था। एक बार कोटा में एक संगीत प्रतियोगिता खत्म होने के बाद रात करीब 11 बजे वो श्रेया को स्कूटर पर बैठाकर मुखरा घाटी के घने जंगलों से होते हुए रावतभाटा लौट रहे थे। तभी अचानक आगे चल रही एक जीप रुक गई। जीप में बैठे लोगों ने इशारा किया कि आगे सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर टाइगर खड़ा है। कुछ देर बाद जब टाइगर जंगल की ओर उतर गया, तब जाकर ये लोग सुरक्षित रावतभाटा पहुंच पाए। अब तक श्रेया अलग अलग संगीत प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगी थीं। 1995 में उन्हें पहली बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय सुगम गायन प्रतियोगिता जीती। इस प्रतियोगिता के जज थे कल्याण जी, आनंद जी और पंडित राजन साजन मिश्रा। जैसे 1996 में श्रेया ने जीटीवी का सारे गामा सिंगिंग कंपटीशन जीत लिया। इस शो को होस्ट कर रहे थे सोनू निगम और जज थे कल्याण जी, आनंद जी। श्रेया की गायकी से प्रभावित होकर कल्याण जी ने उनके पिता से बात की और करियर के लिए मुंबई शिफ्ट होने की सलाह दी। 1997 में श्रेया के पिता ने मुंबई ट्रांसफर ले लिया और पूरा परिवार वहीं बस गया। मुंबई आने के बाद श्रेया का दाखिला एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल में हुआ। ग्रेजुएशन उन्होंने एएसआई कॉलेज मुंबई से आर्ट्स सब्जेक्ट में किया।
करीब 2 साल तक उन्होंने कल्याण जी से बाकायदा संगीत प्रशिक्षण लिया। मराठी में उन्होंने अपना पहला प्रोफेशनल गाना गणराया रंगीन नाच तो रिकॉर्ड किया। इसके बाद दिवंगत मुक्ता भेड़े जी से शास्त्रीय संगीत सीखा। 1998 में उनका पहला बंगाली एल्बम बैंडेज बीना रिलीज हुआ। श्रेया घोषाल की प्रतिभा को सबसे पहले और सबसे गहराई से पहचानने का श्रेय कल्याण जी आनंद जी को जाता है। उन्होंने न सिर्फ श्रेया को 3 प्रतियोगिताओं में बारीकी से जज किया, बल्कि उनके पिता को मुंबई शिफ्ट करने के लिए भी राजी किया। लंबे समय तक श्रेया को अपनी शागिर्द बनाकर गायकी की हर बारीकी सिखाई और फिल्म इंडस्ट्री में कदम कदम पर उनका साथ दिया। इस तरह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि श्रेया घोषाल को सही मायनों में फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस कराने का श्रेय कल्याण जी आनंद जी को ही जाता है। दरअसल जनवरी 1999 में श्रेया ने एक बार फिर सारेगामा के फाइनल मुकाबले में जीत हासिल की। उस दौर में सारेगामा शो देखने के लिए मुंबई ही नहीं, बल्कि आसपास के शहरों से भी हजारों संगीत प्रेमी स्टूडियो पहुंचा करते थे। इस ऑडियंस में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े दिग्गजों के परिवार के सदस्य भी नियमित रूप से शामिल होते थे। साल 1999 में सारेगामा शो को रेगुलर देखने वालों में फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली की मां लीला भंसाली भी शामिल थीं। उन्हें श्रेया घोषाल की गायकी बेहद पसंद थी। इसी दौरान संजय लीला भंसाली अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म देवदास की प्लानिंग कर चुके थे और उन्हें एक नई ताजी और शुद्ध आवाज की तलाश थी। जब ये बात उनकी मां को पता चली तो उन्होंने बेटे से कहा, एक बार सारेगामा में जाकर इस लड़की को सुनो, इसकी आवाज में कुछ खास है। संजय लीला भंसाली जब पहली बार श्रेया घोषाल को गाते हुए सुनते हैं तो वे सिर्फ हैरान ही नहीं होते, बल्कि उसी पल मन ही मन उन्हें अपनी फिल्म में लॉन्च करने का फैसला कर लेते हैं। 2000 में संजय लीला भंसाली और संगीतकार इस्माइल दरबार श्रेया को फिल्म देवदास में पारो यानी ऐश्वर्या राय की आवाज बनने की पेशकश करते हैं। श्रेया और उनके परिवार के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। भंसाली जैसे बड़े निर्देशक की फिल्म से प्लेबैक सिंगर के तौर पर लॉन्च होना वाकई किस्मत वालों को ही नसीब होता है। इस तरह महज 16 साल की उम्र में श्रेया घोषाल को बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर बनने का मौका मिल गया। उस वक्त श्रेया 12वीं की परीक्षाओं की तैयारी भी कर रही थीं। देवदास में श्रेया से 5 गाने गाने का फैसला हुआ। सिलसिला, ये चाहत का बैरी पिया, मोरे पिया, छलक छलक डोला रे डोला। जब श्रेया पहली बार रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंची तो वे अपने साथ स्कूल की किताबें और नोटपैड भी लेकर गई थीं। रिकॉर्डिंग के ब्रेक में वह अक्सर पढ़ाई किया करती थीं। एक इंटरव्यू में श्रेया ने बताया था, देवदास के पहले गाने की रिकॉर्डिंग से पहले मुझसे कहा गया कि एक बार गाने की प्रैक्टिस कर लो। मैंने इसे रिहर्सल समझा और आंखें बंद करके पूरा गाना गा दिया। जब आंखें खोली तो रिकॉर्डिंग रूम के बाहर खुशी और हलचल का माहौल था। भंसाली जी ने मुझसे कहा, यही फाइनल टेक था। तुमने इतना अच्छा गाया कि पूरा गाना एक ही बार में रिकॉर्ड हो गया। इसी तरह देवदास के 5 गानों की रिकॉर्डिंग पूरी हुई। बैरी पिया रिलीज होते ही सुपरहिट हो गया और म्यूजिक चार्ट्स में लंबे समय तक टॉप पर रहा। सच कहें तो देवदास का हर गाना बेमिसाल था। डोला रे डोला के लिए श्रेया घोषाल को मिला फिल्म फेयर अवार्ड IFA अवार्ड, जी सिने अवार्ड। वहीं बैरी पिया के लिए उन्हें मिला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका। इस तरह श्रेया घोषाल भारत की पहली ऐसी गायिका बन गईं जिन्हें अपनी पहली ही फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और फिल्म फेयर दोनों मिले। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि बहुत कम कलाकारों को नसीब होती है। देवदास के साथ ही श्रेया की मदहोश कर देने वाली आवाज लोगों पर किसी नशे की तरह छा गई। पहली ही फिल्म से जो लोकप्रियता उन्हें मिली वो शायद ही किसी को मिलती है। फिल्म देवदास के गानों की जबरदस्त कामयाबी ने श्रेया घोषाल को रातों रात फिल्म इंडस्ट्री की मोस्ट डिमांडिंग सिंगर बना दिया। हर बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर अब अपनी फिल्मों के लिए श्रेया की आवाज चाहता था। देवदास के बाद संगीतकार इस्माइल दरबार ने एक बार फिर श्रेया पर भरोसा जताया और उन्हें अपनी अगली फिल्म देश देवी में मौका दिया, जो 2002 में रिलीज हुई। इस फिल्म में श्रेया ने 3 गाने गाए। इसी दौर में 2003 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म मुन्ना भाई MBBS में श्रेया का गाया गाना खूब पसंद किया गया। इसके बाद संगीतकार MM कीरवाणी ने श्रेया से फिल्म जिस्म 2003 में 2 बेहद खास गाने गवाए, जादू है नशा है, चलो तुमको लेकर चले इन गानों ने।
श्रेया को सिर्फ क्लासिकल या मेलोडी सिंगर ही नहीं, बल्कि एक बोल्ड और वर्सटाइल सिंगर के रूप में भी स्थापित कर दिया। जादू है नशा है के लिए श्रेया को एक बार फिर फिल्मफेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड मिला। यह उनका दूसरा फिल्मफेयर अवार्ड था। फिल्म जिस्म के बाद श्रेया घोषाल बॉलीवुड के ज्यादातर संगीतकारों की पहली पसंद बन गईं। उस दौर के लगभग सभी हिट म्यूजिक डायरेक्टर श्रेया से गाने गवाने के लिए मानो लाइन में खड़े थे। 2005 श्रेया के करियर का सबसे सुनहरा दौर साबित हुआ। इस साल उन्होंने ऐलान, ब्लैकमेल, जुर्म और समय जैसी फिल्मों में गाने गाए। इन फिल्मों में उन्होंने काम किया अनु मलिक, कल्याण जी आनंद जी, संजीव दर्शन, बप्पी लाहड़ी जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ। इसी साल रिलीज हुई फिल्म जहर का गाना अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे लंबे समय तक चार्ट बस्टर बना रहा और आज भी सदाबहार रोमांटिक गानों में गिना जाता है। इस गाने के लिए श्रेया को फिल्मफेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिला। इस दौरान श्रेया ने कई अलग अलग जॉनर की फिल्मों में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। शब्द कुछ मीठा हो जाए, मुंबई एक्सप्रेस, नजर यकीन, इन फिल्मों में श्रेया की गायकी ने लाखों श्रोताओं को अपना दीवाना बना लिया। 2005 में ही फिल्म परिणीता के लिए सोनू निगम के साथ गाया गया रोमांटिक गाना पिया बोले खूब लोकप्रिय हुआ। इसके अलावा इसी साल आई फिल्म पहेली में सोनू निगम के साथ गाए डुएट सॉन्ग धीरे जलना के लिए श्रेया घोषाल को मिला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। यह उनके करियर का दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार था। इसके बाद श्रेया ने अपनी आवाज से कई फिल्मों को सजाया। आशिक बनाया आपने, जेम्स, शादी नंबर 1, सावन, डी लव सीजन, चुप चुप के, क्रिश यू किलर, ओमकारा एंथनी कौन है। इन सभी फिल्मों में श्रेया के गाने आज भी लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा हैं। साल 2006 में आई फिल्म लगे रहो, मुन्ना भाई में श्रेया घोषाल का गाया गीत पल पल हर पल दर्शकों को बेहद पसंद आया। इस गाने को बॉलीवुड के सर्वश्रेष्ठ मधुर गीतों में गिना गया और इसके लिए श्रेया को फिल्मफेयर और IIFA अवार्ड के लिए नामांकन भी मिला। साल 2007 में आई फिल्म गुरु में श्रेया ने पहली बार AR रहमान के संगीत निर्देशन में गाया। बरसों रे मेघा मेघा, उनका यह गीत जबरदस्त हिट साबित हुआ। इस गाने के लिए श्रेया ने अपने करियर का तीसरा फिल्मफेयर अवार्ड जीता। साथ ही उन्हें मिले जी सिने अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड और अप्सरा अवार्ड। 2007 में आई फिल्म भूल भुलैया में मेरे ढोलना जैसा कठिन और शास्त्रीय गाना श्रेया ने इतनी खूबसूरती से गाया कि हर संगीतकार ने उनकी तारीफ की। इसी साल फिल्म जब वी मेट का गाना ये इश्क है ने उन्हें तीसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। इसके बाद थोड़ा प्यार, थोड़ा मैजिक और किस्मत कनेक्शन जैसी फिल्मों में श्रेया ने अपनी आवाज से जादू बिखेरा। फिल्म सिंह इज किंग का गाना तेरी ओर सुपरहिट हुआ। इस गाने के लिए श्रेया को मिला चौथा फिल्मफेयर अवार्ड, दूसरा अप्सरा अवार्ड। फिल्म गजनी के गाने भी खूब लोकप्रिय हुए। साल 2008 में 2 क्षेत्रीय फिल्मों के लिए श्रेया को लगातार चौथा और 5वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। बंगाली फिल्म अंतहीन, फेरीमोन, मराठी फिल्म जोगवा, जीव रंगला। साल 2010 से 2020 के बीच श्रेया ने कई बड़ी फिल्मों में यादगार गाने दिए। 5 राष्ट्रीय पुरस्कार, 7 फिल्मफेयर अवार्ड, दर्जनों प्रतिष्ठित सम्मान हासिल करने के बाद श्रेया घोषाल को नए दौर की लता मंगेशकर कहा जाने लगा। उनकी आवाज की मिठास, ठहराव और भाव उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे काबिल महिला गायिका बनाते हैं। इसके बावजूद 2013 के बाद हिंदी फिल्मों में श्रेया को गाने कम मिलने लगे। आमतौर पर इसका कारण यह बताया गया कि निर्माता और संगीतकार नए गायकों को मौका देना चाहते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में एक और वजह की भी चर्चा होती रही। कहा जाता है कि 2013 के बाद म्यूजिक माफिया विवाद के समय शान और सोनू निगम जैसे गायकों के साथ श्रेया घोषाल का नाम भी इस बहस में सामने आया। इसके बाद कुछ बड़े म्यूजिक बैनर्स और स्टार कैंप्स से उन्हें कम मौके मिलने लगे। हालांकि यह साफ है कि इतनी प्रतिभाशाली गायिका को पूरी तरह नजरअंदाज करना संभव नहीं। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में श्रेया की डिमांड आज भी जबरदस्त है। उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और बंगाली भाषाओं में अनगिनत हिट गाने गाए हैं। अब तक 12 भारतीय भाषाएं, 1000 से अधिक गाने, गजल, क्लासिकल, पॉप, भजन, फिल्मी, 5 जॉनर। 2014 में श्रेया ने अपना पहला गैर फिल्मी गजल एल्बम हमनशीन रिलीज किया। वह गानों को लेकर बेहद चूजी हैं। उनका साफ कहना है, आइटम सॉन्ग से मुझे ऐतराज नहीं, लेकिन अश्लील शब्दों से है। चिकनी चमेली उन्होंने कई शब्द बदलवाने के बाद ही गाया।
साल 2013 में श्रेया घोषाल को ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में सम्मानित किया गया। यह लंदन में किसी भारतीय गायिका को मिला सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। जैसा कि शुरुआत में कहा गया था, एक समय श्रेया की आवाज पूरी तरह चली गई थी। दरअसल नवंबर 2022 में वे यूएस टूर पर कई कंसर्ट कर रही थीं, जहां एक और श्रेया घोषाल अपने इंटरनेशनल टूर पर लगातार कई शहरों में शो कर रही थीं। न्यू जर्सी, डलास, वाशिंगटन डीसी, लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क। वहीं इसके बाद उन्होंने ऑरलैंडो के एडिशन फाइनेंशियल अरेना में परफॉर्म किया। इसी दौरान उनकी आवाज अचानक चली गई। इस मुश्किल दौर को याद करते हुए श्रेया ने कहा, मैं अपनी टीम से बहुत प्यार करती हूं। उन्होंने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया। ऑरलैंडो में कंसर्ट के बाद मेरी आवाज पूरी तरह चली गई थी। मैं बिल्कुल बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन मेरे शुभचिंतकों की दुआओं और डॉक्टरों के बेहतरीन इलाज से मेरी आवाज वापस लौट आई। इसके लिए मैं दिल से सभी का धन्यवाद करती हूं। श्रेया घोषाल की एक खास बात यह भी रही है कि वे कभी किसी विवाद में नहीं पड़ी और न ही फिल्म इंडस्ट्री में उनके किसी अफेयर को लेकर कोई चर्चा हुई। साल 2015 में श्रेया ने अपने स्कूल फ्रेंड शिलादित्य मुखोपाध्याय से शादी की। शादी से पहले दोनों करीब 10 साल तक रिलेशनशिप में रहे। अपनी शादी की सालगिरह के मौके पर श्रेया ने शिलादित्य के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए अपनी लव स्टोरी का खुलासा किया था। उन्होंने लिखा, तुम एक स्कूल बॉय थे और मैं एक स्कूल गर्ल। स्कूल रियूनियन में हम अजनबियों की तरह मिले, लेकिन उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी जिंदगी की दिशा बदल दी। जिन प्रेम कहानियों को मैं किताबों और फिल्मों में देखती थी, मुझे कभी नहीं लगा था कि वे असल जिंदगी में भी सच हो सकती हैं। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे यकीन हो गया। अगर श्रेया के पति की बात करें तो शिलादित्य मुखोपाध्याय कोई आम व्यक्ति नहीं है। वे ट्रू कॉलर कंपनी में ग्लोबल हेड के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने साल 2022 में कंपनी ज्वाइन की थी और उनके कार्यकाल में कंपनी का टर्नओवर करीब 1400 करोड़ रुपए तक पहुंचा। एक अनुमान के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। साल 2021 में श्रेया घोषाल ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम देवाय मुखोपाध्याय रखा गया। कम ही लोगों को पता है कि एक समय श्रेया घोषाल को सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया गया था। दरअसल अजमेर के रहने वाले पराग अग्रवाल, जो बचपन में श्रेया के साथ पढ़ते थे, ने साल 2011 में श्रेया के एक ट्वीट पर हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया था। बाद में जब पराग अग्रवाल सीईओ बने तो उनका वह पुराना ट्वीट वायरल हो गया और लोगों ने बेवजह उसे विवाद का रूप दे दिया। इस पर कई लोगों ने यह भी कहा कि 10 साल पहले हम बच्चे थे, क्या दोस्त एक दूसरे को ट्वीट भी नहीं कर सकते? टीवी की दुनिया में भी श्रेया घोषाल ने बतौर जज अपनी खास पहचान बनाई है। वे पहली बार 2007 में स्टार वॉइस ऑफ इंडिया छोटे उस्ताद में जज बनी। इसके बाद उन्होंने एक्स फैक्टर इंडिया, म्यूजिक का महामुकाबला और इंडियन आइडल जूनियर जैसे बड़े म्यूजिक शोज में जज और कैप्टन की भूमिका निभाई। आज भी श्रेया घोषाल की गायकी का सफर पूरी शान के साथ जारी है। उम्मीद है कि आने वाले समय में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को उनकी आवाज में और भी कई यादगार गाने सुनने को मिलेंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही दिलचस्प और अनसुनी बॉलीवुड कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।